जय श्री मां। ये है पेज 508 श्री अरविंद साहित्य संचयन। ये कर तो लिया था ये पैराग्राफ, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। लेकिन अवचेतन हमारा एकमात्र स्वप्न निर्माता नहीं है। हमारे अंदर का अवचेतन हमारे गुप्त आंतरिक अस्तित्व की चरम सीमा है, जहां यह अचेतनता से मिलता है। यह हमारी सत्ता की वह श्रेणी है जिसमें अचेतन संघर्ष करके एक अर्ध चेतन में आता है। सतही भौतिक चेतना भी जब वह जागृत स्तर से पीछे लुढ़कती है और अचेतना की ओर पीछे लौटती है, तो इस मध्यवर्ती अचेतन में आश्रय लेती है। तो ये जो इनकॉन्शियंट है, ये अपने रूप जब इसके अंदर डालने शुरू करता है, तो यहीं ऐसे रूप आते हैं। अब आप ये देखते हो रेशियल इंप्रेशंस, कितनी कितनी डीपली प्लांटेड चीजें हैं, बीमारियों के रूप में आ जाएगी स्पेशली। इसीलिए जो परिवार के रूप में जो चीजें आती है, क्योंकि भौतिक से जुड़ी हुई है, कितना भी मानसीकरण करो, ये वाली चीज से छूट निकलना बहुतों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कुछ के लिए बाहरी रूप से उतना मुश्किल नहीं है, पर एक्चुअल में वो कंडीशंस हों परिवार की और उसको वास्तव में मोल्ड कर पाए। इसलिए कहने सुनने में तो बड़ी बातें हैं आदर्शवाद की ओर की, ये वाली चीज डीप डाउन जो भाई परिवार का कॉन्सेप्ट किस चीज से आ रहा है, कोई इमोशन से इतना नहीं है, तो फिजिकल से सीधे सीधे है। तो यहां से आके वो रूप ले लेती है, इसको अंडू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर ये ही प्रिवेल करेंगे तो डीपर और हायर चीज नहीं आएगी। और क्योंकि ये प्रिवेल करते हैं और थिंकिंग में आपके इमोशंस के अंदर, आपके भौतिक के अंदर, भौतिक में तो सीधे सीधे इनकी सीट है, वो प्रवेश कर जाते हैं आपके इमोशंस के अंदर और आपके थिंकिंग पार्ट के अंदर। तो इसलिए परिवार से संबंधित कोई चीजें हैं, उसको राइट पर्सपेक्टिव में लिया नहीं जाता। वो तो उसके ऊपर तो रिजेंटमेंट रहेंगे ही। कितना भी हम ये अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एक एक ग्रे कॉर्नर, एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट, वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये फिजिकल और ये यहाँ से आके चीजें अपने आप को वहां सपने में तो जो हो रही है सो हो रही हैं, पर क्यों ये वाली चीज इतनी मुश्किल है, और इसको क्वेश्चन करने की बजाय जो कोई इंटेलिजेंस हमको इससे अदरवाइज चीज कहती है, उस पे क्वेश्चन करते हैं हम। ये है। तो जो बीमारियां हैं, जो इतनी जड़ जमाए हुए हैं, आपके भी कोई कारण ही नहीं है इसका। ये बार बार रेकर करने की क्या आवश्यकता है इसकी। कई और सारी चीजें हैं जो आपके पोजेशंस हैं, आपके फोबियाज हैं, परिवार से संबंधित है, रेशियल इंप्रेशंस हैं, और अगर कोई दूसरी चीजें धर्म से संबंधित हैं और हैं, वो अपना मतलब जो फिक्सिटीज हैं कई, वो यहाँ से उठती हैं, जिनका एक समय के लिए अपना औचित्य हो सकता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जब पशुता से हम इधर आ रहे थे, उस समय बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, या एटलीस्ट कम से कम सर्विसेबल हो सकती हैं। आज हमारे लिए परेशानी हो जाती है, या कम से कम साधना सचेतन रूप से अपनाने का प्रयास करते हैं, तो ये ही चीजें आके उसको अंडू करने का प्रयास करती है। क्योंकि इनका वैसे राइट है, इनका राइट इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना सर्व किया है जितना समय आवश्यक था उतना। अगर ये रेशियल चीजें न होती, पशु के स्तर के ऊपर कैसे कार्य होता, अपने परिवार के प्रति और के प्रति ये नहीं होता,
तो समाज का कॉन्सेप्ट और जीवन को बचाए रखने का कॉन्सेप्ट कैसे होता? उसको प्रकृति एंश्योर कैसे करती? पर वो इतना गहरा चला गया कि बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है जैसे ही परिवार का और का नाम आता है। और ये सामान्य व्यक्ति तो इसके अंदर है ही सारे दिन, पर जो हायर परस्यूट में जाता है, वो भी इसको राइट कलर्स में शायद ही देख पाता है। शायद ही एक स्तर के ऊपर आके चाहे न चाहे ऑब्सक्योरिटी आ जाती है चेतना में कि इनके साथ डील कैसे किया जाए। तो सतही भौतिक चेतना भी जब वह जागृत स्तर से पीछे लुढ़कती है और अचेतना की ओर पीछे लौटती है, तो इस मध्यवर्ती अवचेतन में आश्रय लेती है। ये मध्यवर्ती अवचेतन जिसके अंदर अचेतन मतलब इनकॉन्शियंट अपने रूप प्रदान करता है, एंट्री है उसकी, तो इस रूप में ये एक पैसेज है। या फिर एक दूसरे दृष्टिकोण से हमारे इस निम्नस्थ हिस्से का वर्णन अचेतन के प्रवेश कक्ष के रूप में किया जा सकता है, जिसके माध्यम से उसकी रूपाकृतियां हमारी जागृत या हमारी अंतःस्थलीय सत्ता में उठती हैं। इसलिए इसको एक पैसेज कहा। पैसेज इस रूप में कि खुद तो ड्रीम बिल्डर है ही, पर इसके माध्यम से जो इससे भी निचला निचला जो भाग है आपका इनकॉन्शियंट, वो अपनी रूपाकृतियां हमारी जागृत या हमारी अंतःस्थलीय सत्ता में उठती हैं। जागृत के अंदर कई काम हम कॉन्शियसली भई ये कैसे करेंगे? नहीं, ये बाहरी समाज के एथिक्स हैं, वो स्वीकार नहीं करते। या ये क्रोध आपकी खुद की इंटेलिजेंस कहेगी ये क्रोध करना तो ठीक नहीं है। आपके मन में भले ही उस व्यक्ति के लिए जो भी है, जागृत अवस्था के अंदर आप वो शब्द, वो एक्सप्रेशंस उसको मॉडिफाई करके ही काम में लेंगे। कितना है आप डिपेंड करता है। आप कितना कर पाते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। उसका कंट्रोल नहीं है, हर कुछ बोल जाते हैं। किसी का कंट्रोल है, वो उसको काफ़ी अनुशासित कर पाता है। इतना ही फ़र्क है, भीतर क्या उबल रहा है। जो व्यक्ति बड़ा मीठा बोल रहा है और भीतर बहुत उबल रहा है उसके, और दूसरा व्यक्ति भीतर तो कोई विशेष नहीं है, पर शब्द ही है ही ऐसे ही उसके अपरिष्कृत। तो अच्छी बात भी बोलेगा, तो भी उसको ऐसे भद्दे रूप से कहेगा। अब दोनों का फ़र्क पड़ गया। तो इसकी जो रूपाकृतियाँ हमारे जागृत जागृत में आ गई, तब तो आपके सीधे-सीधे विशृंखलता आ ही जाएगी, लड़ाई, झगड़े, एनवी, जेलसी, ये सारी शिकायतें क्यों उठ वहाँ कहाँ से उठ रही हैं? वो भीतर से वहाँ से उठ के आती है, रिफ्लेक्ट इस रूप में करती हैं। काम है, और है, क्रोध है, ये सारी की सारी रूपाकृतियाँ जागृत या अंतःस्थलीय सत्ता में उठती हैं। ये आपके कितने-कितने रूप हैं, भौतिक हो सकते हैं, भावनात्मक हो सकते हैं, विचारात्मक हो सकते हैं। मतलब जब ये रूपाकृतियाँ इन भागों के अंदर प्रवेश करती है, अगर भौतिक में प्रवेश करेगी तो रिस्पॉन्स एक तरीके का होगा। इमोशनल बीइंग के अंदर जब ये वाली प्रवेश करेंगी तो एक होगा। माइंड के अंदर, विचार के अंदर करेंगी तो एक होगा। और उससे फिर बाद के अंदर जो चीज़ें अराइज़ होंगी रिस्पॉन्स के रूप में, जागृत अवस्था में आपने उसको एक्सप्रेशन दिया, नहीं दिया, पर अंतःस्थलीय के अंदर वो हैं और वो अपना काम करती हैं। एक इसमें जोरदार बात है कि ये जो रूपाकृतियाँ नींद में उठती हैं, इनका नेचर, और अगर आप ध्यानस्थ अवस्था में हो, समाधिस्थ अवस्था में हो, वहाँ उठती हैं, वो अलग है। नहीं तो नींद को ही समाधि मान लिया जाता है नहीं। इसका नेचर एक तरीके का होता है, समाधि के अंदर इस तरीके की चीज़, नींद के अंदर तो आपकी कई-कई चीज़ें हैं। कोई आपके विचार उठ रहा है, पर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, वो भी इसमें इनपुट दे देगा। और जो आपको सामने कोई व्यक्ति दिख रहा है या स्थान दिख रहा है या मौसम दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, उसमें इन सारों का आपकी भावना का भी इनपुट आ जाएगा। आपके जो दबे हुए फ़ियर्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनका इनपुट आ जाएगा। ये चीज़ें इसमें नहीं होंगी। कॉन्शियसली जब आप ध्यान कर रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें और इसके अंदर इन दोनों में फ़र्क है।
नहीं तो फिर ध्यान की तो कोई आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति तो सोने के ही क्रम में ज़्यादा हो, ये तो बड़ा ईज़ी सा काम हो गया कि भैया सो जाओ। ये सारी साधनाएँ ये सोने के ऊपर प्रबल अपना ध्यान देती, जबकि है नहीं। जब हम सो जाते हैं और हमारा सतही भौतिक भाग जो यहाँ अपने प्रथम आरंभ में अचेतन से उत्पन्न होता है, ये एक-एक लाइन और इसके क्या-क्या अर्थ निकलते हैं, भौतिक क्योंकि इससे उत्पन्न होता है, इसीलिए वो चीज़ें जो मैंने अभी बताई, परिवार वाली जो चीज़ है, वो तो इतनी जड़ जमाए हुए है और जितनी बार आप उसको असर्ट करते हो, तो हायर जीवन को फिर बाद में आप परस्यू नहीं कर सकते। ये तो भूल जाओ। अरे भई ये तो इससे विपरीत की चीज़ है। भौतिक भाग से संबंधित यदि उसको असर्ट करोगे, तो वो तो उत्पन्न जिस चीज़ से हो रहा है, उसी का माहौल बनाएगा। हम जा रहे हैं उससे आगे की यात्रा में। तो जैसे ही कोई व्यक्ति ये बात करता है, तो सारे लोग शंकित होके, "अरे! तो घर पे भी तो साधना हो सकती है, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है।" अरे भई, बड़ी मुश्किल से किसी के अंदर ये एस्पिरेशन दर्ज की गई है। अगर व्यक्ति के अंदर ये दर्ज हुई है, तो ये सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि जो अभी तक का पशुता का एडवांस था, उसमें आपके सो कॉल्ड ये धर्मगुरु वगैरह बैठ के भी कहते हैं, नहीं, नहीं, ये परिवार में इसको ही गुरु मान लो और इसको ही पति को ही ये मान लो, उसको वो मान लो। वो एक स्तर तक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। पर अगर आप इसको ही काम में लेना चाहते हो, इन्हीं चीज़ों में इंडल्ज करना चाहते हो, तो आप ये पाते हो आप नैतिकता के कारण भी ये नहीं कर रहे। आप आगे मार्ग में जाने की जो जो आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, उससे श्रिंक कर रहे हो, इसलिए उनको इंडल्ज कर रहे हो, उन जो जस्टिफिकेशंस ये सो कॉल्ड हमारे धर्मगुरु आजकल बैठ के देते हैं, जो एक्चुअल परस्यूट है। तो ये अगर मैकेनिज़्म हम समझ जाएँ, तो इसमें कोई विशेष आध्यात्मिकता की ओर की बात नहीं, प्लेन फैक्ट है ये। तो हम सो जाते हैं तो हमारा सतही भौतिक भाग जो यहाँ प्रथम आरंभ में अचेतन से उत्पन्न होता है, सबकॉन्शियस तो बाद में बना। इसलिए सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ दूसरी हैं और इनकॉन्शिएंट से तो ये उत्पन्न होता है। इसलिए कितना ही इसको कोशिश करो, ये जल्दी से मानता नहीं। मूल उत्पत्तिकर्ता अचेतन की ओर लौटता है, तो सतही भाग जो है, वो अचेतन की ओर, सबकॉन्शियस की ओर नहीं, उस पैसेज में उसको अवचेतन मिलता है, इसलिए पैसेज है ये। तो वह इस अवचेतन तत्व प्रवेश कक्ष या अधः स्तर में प्रवेश करता है और वहां वह अपने अतीत के संस्कारों या मन की जिद्दी आदतों और अनुभवों की छवियां पाता है। ये सारी की सारी उसको मिलती हैं। इससे जूझना उसको पड़ता है जिसको हायर जाना है। अगर आप कह रहे हो आप माँ के लिए एस्पायर कर रहे हो, ये वाली चीज आपको अंडू कर रही है, ये रजिस्ट कर रही है, इसको तोड़ पाओ तो कुछ आगे जाने की संभावना है, नहीं तोड़ पाओ तो आपके सामने मैकेनिज्म समझा दिया। ये समझाया हुआ है, भाई व्यक्ति को मुंह दिया गया है, कितनी भी वो दलीलें दें उससे किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये करने का काम है सभी के लिए। हम सबको इन स्तरों के ऊपर कार्य करना पड़ेगा और इस कार्य को करने का सबसे पावरफुल तरीका है कॉन्सिक्रेशन, माँ के हाथों में अपने आप को दे देना। क्योंकि एक सर्टेन बैरियर रहता है जो आपको प्लंज नहीं लेने देता। आप बातें कितनी भी अच्छी-अच्छी कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से फ्रेम कर सकते हो, जो आज तक आपने पढ़ा है या जो भी कुछ किया है, बड़ा प्रभावशाली तरीके से अपने आप के ऊपर डीप डाउन आपकी चेतना में अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसीलिए बातें तो बहुत हैं, प्रैक्टिस में नहीं है। ये आके रोक देगा, ये भाग सारे के सारे, ये कारण है इसका। तो बाहरी नीतियाँ परिवर्तन करने से और करने से, मशीनरी चेंज करने से नहीं हो सकता, क्योंकि चाबी तो इन्हीं चीज़ों के अंदर है। ये यदि निरंकुश रूप से उन्हीं चीज़ को पुनरावर्तित करती रहेंगी, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, क्योंकि सभी ने हमारे अवचेतन भाग पर अपनी छाप छोड़ी होती है और वहाँ उनमें पुनरावृत्ति की शक्ति होती है। ये रिपीट करेंगी और ये रिपिटिशन पता भी तब चलेगा जब हम इसके बारे में कॉन्शियस होंगे। नहीं तो ये ही चीज़ें अपना निरंकुश शासन चलाए हुए हैं, पुनरावर्तन कर रही हैं। आप 1 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते, क्रोध ली आएगी।
और अगर आप नहीं देख सकते तो आपके मूवमेंट को लेजिटिमेट भी ठहराएगी। जब ये ही सारे सिनेरियो को बिल्ड कर रही है, आपके भीतर और बाहर, इसको क्या आवश्यकता है? आपको लेजिटिमेट जो चाहे सो करवा देगी। आपको लगता है मैं जो उचित है वो करता हूँ और पर उचित का निर्माण भी तो कर देगी ये, उचित-अनुचित का। तो आप जीवन भर वो ही चीज़ ढोते रहते हो, उचित ठहराते रहते हो, जबकि उचित का कोई लेना-देना नहीं है उससे। इसलिए गुरु वाक्य, क्यों अनन्यता इसके लिए आवश्यक है? कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी रिटन शास्त्र है, उसको तो खूब अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। आप उसका जो चाहो सो अर्थ लगाओ। मतलब अगर डिसइंटरेस्टेड रूप से भी मोस्ट डिसइंटरेस्टेड तरीके से भी अर्थ लगाओगे, तो भी मैनेज किया जा सकता है, जैसा कि दुनिया दिखाई रही है कि कैसे बढ़िया तरीके से ये चीज़ें मैनेज कर रही हैं। ये भाग यहाँ से आते हैं, पुनरावर्तन करते हैं, उसी रट के अंदर लगाए रहते हैं। कहाँ कार्य करने की आवश्यकता है, ये स्पष्ट है। हमारे जागृत व्यक्तित्व पर अपने प्रभाव में यह पुनरावृत्ति प्राय पुरानी आदतों, सुप्त या दबे हुए आवेगों, प्रकृति के अस्वीकृत कर दिए गए तत्वों के पुनः जोर जमाने का रूप ले लेती है। प्रकृति के अस्वीकृत कर दिए गए तत्व, ये भौतिक के हो सकते हैं। कोई एक ऐसा आपने देखा, सेल, अब ये कई के तो ये सेल शब्द है, वो उस समय तो आपने अगर हायर परस्यूट या कुछ भी है, उस समय अगर अस्वीकृति भी कर दी, तो भी भाग के ओहो! ये तो चलो एक सेंसेशन सा उठता है, भोजन कर लिया, आप पूरे तृप्त हो। ऐसी कोई आपके खुशबू आई या ऐसी कोई बात आई या ऐसा कोई सामने देखी कोई चीज़, इसलिए आज की मीडिया बहुत अच्छे से जानती है, आपके इन भागों को कैसे टारगेट करना है। वो आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा कॉन्शियस है। कार्टून के अंदर जो ये फ़िल्म्स बनाते हैं, वो जानते हैं, बड़ा आदमी सोचता है कि ये क्या देख रहा है इसको इतना तन्मय होके। वो जानते हैं कि अगर 1000 बच्चे बैठे हैं, वो उन कुछ जो बच्चे हैं जो पूरा ध्यान उसके ऊपर नहीं दे रहे, 2, 4, 5, 10 जितने भी, वो उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, बाकी तो उस पे ध्यान दे ही रहे हैं, वो तो उसमें पूरे लय हो ही रहे हैं। इतना तरीके से आपका सारा जितना भी प्रयास है, वो ये है कि कैसे आपके इन भागों को, कि आपके अंदर इस तरीके से ये इन चीज़ों को उभारा जाए कि चाहे न चाहे, जिसको कॉन्शियसली आप न करोगे, पर आपको पता चले उससे पहले तो कर बैठते हो। यहाँ तो ख़ैर सोच-सोच के हम वही चीज़ें करते हैं, तो प्रकृति के अस्वीकृत कर दिए गए तत्व, ये भौतिक तत्व हो सकते हैं। भई कोई आपने काम्य वस्तु देखी, वो भोजन की हो सकती है, मतलब इंद्रियों के कौन से वाले को सुख पहुँचाने वाली है, चाहे वो स्त्री हो सकती है, चाहे वो अच्छा शब्द हो सकता है। अरे! मेरे लिए ये बढ़िया बोल रहा है, वो करने के लिए व्यक्ति क्या-क्या अपना लुटा देता है। इन्होंने तो ये अपना सर्वस्व लुटा दिया। ये सुनने के लिए क्या-क्या आप में दबी पड़ी चीज़ें हैं, किसी में क्या दबी पड़ी हैं, लगभग यही हैं। सारा जितना भी आपकी आर्थिक प्रयास, सब टोटल प्रयास समाज का, ये है कि इनको दबा के अंकुश में नहीं, इसको टारगेट कर दिया जाए। या फिर यह किसी ऐसे अन्य रूप में उठती है जो सहज ही पहचाने जाने योग्य नहीं होता। ये मुश्किल हो जाता है। ये कौन-सा हो सकता है जो सहज ही पहचाने जाने योग्य नहीं होता? ये तो अस्वीकृत कर दिया गया मान लो। आप बार-बार वही चीज़ें, आप लस्ट की, ग्रीड की वो चीज़ें हैं जो आप कहे यार ये नहीं कर सकता मैं। मैं यहाँ ऑफ़िस के अंदर बैठा हूँ, यहाँ एक मेरे को डेकोरम मेंटेन करना है और वो भी आजकल तो पश्चिम की संस्कृति आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क कोई ख़ास बात नहीं। इसलिए जो अस्वीकृत हैं, आपकी जो ये दबी हुई प्रकृति है, वो कह रही है ऐसे बीचेज़ वहाँ कपड़ों की कोई रिस्ट्रेंट नहीं। ऐसे दिन जहाँ वो टॉपलेस घूमेंगे, जहाँ ये, अरे क्या मतलब है इसका? जो आपकी पशुता थी उससे मानवीयता के ऊपर आप आए हो। पर हमको ये निरंकुशता, क्योंकि दबी पड़ी ये चीज़ें हैं, इसको प्रैक्टिस में कैसे लेके आएँ? तो भई आज ये एक ऐसा दिन है, तो उस दिन हम, पश्चिम में तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ भी कोई कम नहीं है एज़ सच।
क्योंकि हम वो उन वेबसाइट्स को और खूब इंडिया कंज़्यूम कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मंदिरों में भी जा रहे हैं, तो वो भी वेबसाइट यदि सरकार कहे कि उनको हम बंद करेंगे, तो भी वो यहाँ हो हल्ला मच जाता है, ना इनको नहीं बंद कर सकते। ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ हमारा ये है, ये फ्रीडम है। तो ये कहाँ से उठी ये सारी बातें? इन्हीं से उठी। आप कह रहे हो मूवमेंट्स और उसको लेजिटिमेट ठहराने के लिए कैसे लोग बैठते हैं वहाँ, ये देखो। तो इंटेलेक्ट उसके लिए क्या-क्या कर सकता है, ये हमको साफ-साफ नज़र आता है। आपकी बुद्धि उन चीज़ों को कैसे उचित ठहराती है। कितने बढ़िया-बढ़िया आपके जो लोग पढ़े, जो फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, पश्चिम से पढ़ के आए हैं। आपका जो जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने आप ही संज्ञान ले लेता है इन इश्यूज़ का, कि होमोसेक्सुअल्स का, लेस्बियंस का, अब ये कोई इश्यू है इस देश के अंदर ये बात करने के? कहाँ से उठे ये? ये वाली प्रकृति जो आपने नैतिकता से और से कुछ रिस्ट्रेंट में रखी थी इस संस्कृति ने, जैसे ही थोड़ा-सा आप उसको उभारते हो, ये सारे के सारे रूप आके सामने आ गए और समाज की क्या स्थिति है, वो आप देख सकते हो। बच्चों की क्या स्थिति है, अब इसमें शिक्षा का या कोई चरित्र निर्माण का इसका कहाँ क्या लेना-देना है? यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लो तो बड़ी बात है। क्योंकि यदि भौतिक और निम्न प्रकृति को यदि हम प्रश्रय देंगे, तो उसके जो रूप हैं, सो हैं। ये वाले क्या हो सकते हैं, प्रकृति के अस्वीकृ या फिर ऐसे अन्य रूप में उठती है, जो सहज ही पहचाने जाने योग्य नहीं होता। ये कौन से हो सकते हैं? ये कोई इसका कि जो सहज ही पहचाने जाने योग्य नहीं होता। बाकी तो पहचाने जाने योग्य है। आपने अपने आप को बड़ा कंट्रोल के अंदर रखा था, कोई चीज़ सामने ऐसे आ गई, भोजन के रूप में आ गई, कोई और लस्ट के रूप में आ गई, ग्रीड के रूप में आ गई, पता नहीं क्या-क्या रूप में आ सकती है। और उस व्यक्ति को ये पता चलता है जिसने अपने आप को थोड़ा-सा अनुशासन में, थोड़ा कंट्रोल में, संयम में रखने की कोशिश करी थी या निग्रह करने की कोशिश करी थी, वो जानता है भई कितने दिन मेहनत करी, बाँध बना, पानी उसमें रुका, जितना ही वज़न हुआ उससे ज़्यादा तो इसने विध्वंस कर दिया। पर ये वाला जो है, ये थोड़ा-सा और है कि ऐसे अन्य रूप में उठती है जो सहज ही पहचाने जाने योग्य नहीं होता, सहज रूप से पहचान नहीं पाते इसको और होता यहीं से उठता है। तो देविका जी ये कौन-सा हो सकता है, कि जो सहज पहचान में नहीं आता? ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रही थी। जी, भई ऐसे बाकी चीज़ तो आप समझ पा रहे हो, वो तो हाँ क्लियर जी, हैं, हाँ पर जी, ये वाली जो सहज पहचान में नहीं आ रही, ये आम व्यक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। हाँ जिसके जी। थोड़ी बहुत कोई डीपर परस्यूट है या क्लैरिटी आई, उसकी ही बात चल रही है और किसी के तो ये मुद्दा ही नहीं उठता। नींद और स्वप्न हम जितनी सीरियसली यहाँ बात कर रहे हैं, ये तो अपने आप में कोई इश्यू ही नहीं है। अगर एट लार्ज आप देखो तो ये कोई जनरल इश्यू ही नहीं है। इसकी तो कोई चर्चा परिचर्चा ही नहीं है। ये तो कोई गंभीर आप इस क्षेत्र में जा रहे हो या आपकी कोई साइकोलॉजी के अंदर आप कुछ कुछ कर रहे हो, तो भले ही कोई ये कौन-सा दीपक ये क्या हो सकता है? ये जो कि किसी ऐसे अन्य रूप में उठती है जो सहज ही पहचाने जाने योग्य नहीं होता। अभी सहज पहचाने जाने होगी तो एक सब्जेक्टिव टर्म होगा, किसी के लिए कौन सी चीज होती है, लेकिन मतलब अगर हायर सेंस में लेते हैं अपन, सात्विकता की बातें करते हैं या कोई और बातें करते हैं, तो वो भी सहज पहचाने जाने योग्य नहीं होती। कि मतलब हम लोग को लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में वो चीज वैसे नहीं होती होगी। मतलब उसका चीजें तो उसका एग्जैक्टली तो हाँ, ये कि भी सहज पहचान में चल, नहीं आती है। हाँ भाई सात्विकता की बातें करते हैं भाई, सब माँ की मर्जी से हो रहा है सारी चीजें, तो ये वाली बात जो है वो किस लेवल तक सही है, किस लेवल तक नहीं सही है, उसको आपकी कैसे आपकी चीजें, आपका वाइटल कैसे उसको ट्रांसलेट करके उन चीजों को रिड्यूस डाउन कर देता है, तो उसको हम पहचान नहीं पाते और उसी एक ग्रूव में चक्कर काटते रहते हैं। हाँ, मतलब ये कोई न कोई बात तो है हाँ कि पहचान में नहीं आ रही। कहने का मतलब है पहचान में नहीं आने का मतलब वो ऊपर से तो वैसी नहीं लग रही, जैसी है।
हाँ, इनोसेंट सी लगती है, हाँ, मतलब लेजिटिमेट सी लगती है, सहज पहचान में तो यही मतलब हुआ, या फिर आप में इतनी लाइट नहीं होती कि एक्चुअल में उसके कलर्स को आप डिसर्न कर सको, हाँ, वो दिखती ही नहीं। भाई कई चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं। दूसरे दो दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि पहले तो आप डिसर्न दिखती नहीं, या फिर दिखती है तो पहचान में नहीं आती, हुँ, या तो आपके वो वाली वेवलेंथ ही नहीं है तो पहचान में ही नहीं आती वो बात। दूसरे, यदि क्लैरिटी तो है, पर वो वाली चीज इनोसेंट सी लगती है, ये डिसर्नमेंट नहीं रहता वो उचित अनुचित का। तो पहले वाले में जिसमें नजर ही नहीं आती, जिसके अंदर मेरी साइट ही नहीं है, जिसके रजिस्टर हुआ वो, तो वो तो डिसर्नमेंट की बात ही नहीं उठी उस केस में। पर आप उन मूवमेंट्स को यदि पता भी चल रहा है, तो भी आप एक्चुअल उसकी जो पीछे के कलर्स हैं वो नहीं देख पा रही है, दोनों ही चीजें, और ये दोनों भी हो सकती हैं एक कोई सी प्रोमिनेंस में। ये सारी चीजें हैं, यही वाले भाग हमको देखने की जरूरत है। अभी क्यों नहीं जा पा रहे? और वही ये वो थोड़ी है कि जैसे वो था, उसका राजा भर्तृहरि वाला उदाहरण था, वो हिरण के मुँह में पड़ गया। अब जिस समय उसकी माँ को उसने मरते देखा देखा तो लेजिटिमेट ही लग रही होगी उसकी कि हाँ भी ठीक है, एक जेन्युइन चीज़ है, इसको सँभालना, टेक केयर करना, लेकिन उसके अंदर एक गलत ट्रैक पे चला गया गाड़ी आगे, तो फिर हम्म, बाद में उसके मुँह में इंडल्ज हो गया और फिर उसके कारण जन्म खराब हो गया एक। हाँ, तो मतलब कुछ भी मतलब उसका तो ऐसी चीज़ है कि जिसको तो बहुत सब्जेक्टिव सी है, कुछ पता नहीं चलता कैसे क्या चीज़ है। अब ये हाँ, जैसे इससे ऊपर वाली लाइन जो है, वो भी बहुत सारी 90% लोगों को वो भी समझ में नहीं आता कि जो कुछ भी है वो दबा दिए गए अस्वीकृत तत्व हाँ, हैं। मतलब हाँ, वो प्रकृति के अस्वीकृत तत्व हैं, पुनः जोर जमा लेते हैं, पुरानी आदतें हैं, जो मैं ये काम कर रहा हूँ, ये पुरानी आदत के कारण कर रहा हूँ या कोई दबे हुए आवेग के कारण ये काम हो रहे हैं, वही नहीं समझ पाते। तो हाँ। सब्जेक्टिव है ये चीज़। भाई सामान्य जीवन में तो पशुता को दंड विधान के कारण दबाया जाता है। हुँ, उनको तो नैतिकता तो थोड़ा फिर बाद में और ऊपर आता है, पर ये नैतिकता का पता चल जाए यदि ये कहे कि हम दंड विधान कुछ घंटों के लिए हटा रहे हैं, आपकी नैतिकता का पता चल जाए कौन कितना नैतिक है। तो अभी तो व्यक्ति की पशुता को थोड़ा-सा अनुशासित किया गया है, तो इससे पता चल जाता है कि यदि पशुता ही आपके अंदर है और वो ही सारी चीज़ों को डिटरमिन कर रही है, तो दबी हुए तो सारी ही चीज़ें दबी हुई हैं एक तरीके से। और ये जो व्यक्ति जो कॉन्शियसली ये कहता है, जो नैतिकता वाला व्यक्ति है, नहीं यार ये कोई बात हुई क्या? जो एस्थेटिक्स वाला व्यक्ति है, एथिक्स वाला व्यक्ति है, ये कोई सुंदर बात है? मतलब आपको वो बहुत अच्छे लग रहे हैं अंगूर मान लो आप, और ये थोड़ी कि आपको पसंद, पर कोई आपका मित्र आया और आपके हाथ में जो भी कोई है और उसने हाथ डाल के पूरी एक मुट्ठी ले ली। मन में तो आया यार मैं खा रहा था और बहुत ही स्वाद थे ये। पर बाहरी रूप से आप क्या कह रहे ले ले, चल। अब डिपेंड करता है खैर व्यक्ति-व्यक्ति के ऊपर, पर अब वो कितनी-कितनी चीज़ें साइकोलॉजी की होती हैं, जो दबाई भी हैं, अस्वीकृत करी गई है। नैतिकता आप खुद, दंड विधान नहीं। बच्चा एक नज़दीक रो रहा है, आप खा रहे हो तो आपका ही एस्थेटिक्स जो है वो कह देगा यार पैसे जेब में नहीं थे, भूख तो लग रही है पर इतनी भी नहीं है कि मैं मर जाऊँगा, यहाँ ये तड़प रहा है, इसको दो। हालाँकि ये आप यदि करते हो तो इसके अंदर डीपर भाग है आपका, वो और प्रबल हो जाता है, उसका विकास हो जाता है, इन्हीं निर्णयों से। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अब ये आप देखो इस दृष्टिकोण से यदि जीवन को देखते हो, कैसी गुत्थी, जो जितना प्लेन नज़र आता है वैसा है नहीं, और कल्टीवेशन के लिए आपके लिए कितना बड़ा क्षेत्र संभावनाएँ ये खोल देता है। तो विवेक ये क्या हो सकता है कि ऐसे अन्य रूप में उठती है, जो सहज ही पहचाने जाने योग्य नहीं होता? ये क्या हो सकती है? ऊपर वाली तो समझ में आ रही है क्या, जो मैं इंडिकेशंस दे रहा हूँ, वो तो रात-दिन हम उनको तो देखते हैं, रिप्रेस्ड चीज़ें हैं वो। हाँ, वो तो समझ में आ रही है और ये जो है प्रकृति के अस्वीकृत कर दिए गए तत्व नहीं हाँ, और अभी तो अस्वीकृत तो लस्ट है मान लो, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके कामना न उठती होगी चीज़ों की? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भाग के कुछ भी कर लेगा, ऐसे तो नहीं करता वो। अस्वीकृत कर दिए गए, और यदि हुँ, साधना अपना ली, तब तो आप ये सारे एक्सप्रेशंस जो लोअर नेचर के हैं, उनको कॉन्शियसली तो आप स्थान देते नहीं। ये जो सिंसियर व्यक्ति है वो।
कितनी कितनी चीजों को, और बार बार अपनी प्रकृति को सबड्यू करता है। नहीं, मेरा तो ये उद्देश्य है। ये कोई माँ के तरीके का काम है क्या? तो आप सबड्यू करते हो इन सारी चीजों को। गुरु के वाक्य को आप सर्वोपरि मानते हो, पर प्रकृति अभी आपकी कोई रूपांतरित थोड़ी हुई है। उसको तो अपने उचित अनुचित लगते ही हैं। जो दिलीप मोहन रॉय के पत्र हैं, कितने कितने पत्र इसी चीज को तो वॉइस कर रहे हैं। गुरु स्वीकार कर लिया, उसमें थोड़ी कोई चक्कर है। पर आपके सेंस ऑफ, जो ये राइट है, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी है, वो तो आहत होता ही है। और उसके अंदर ये गलत भी नहीं है, यदि आप अपनी शंका का समाधान करने के लिए गुरु से पूछ रहे हैं। पर एक इसमें ये चक्कर है, व्यक्ति एक फाइन लाइन ड्रॉ नहीं कर पाता कि वो गुरु को जज कर रहा है या उस समझने के लिए ये पूछ रहा है, भी गुरु मेरी बुद्धि तो इसको नहीं मान रही। इन दोनों में अंतर आ जाएगा। तो ऊपर वाली बात तो ठीक है, ये बातें तो हालांकि सामान्यतः इनकी भी चर्चा नहीं करी जाती। जो दीपक कह रहा था ठीक ही बात है। पर ये जो है कि किसी ऐसे अन्य रूप में उठती है जो सहज ही पहचाने जाने योग्य नहीं होता, ये हम कह रहे हैं। ये किस रूप में ये उठ सकती है? ये मुझे लगता है कि हम सबके अंदर जो बहुत सूक्ष्म-सूक्ष्म सारी चीज़ें होती हैं, जो बहुत ही मतलब ऐसी होती है कि जब उठ के आती हैं तो हमें लगता है कि ये तो सही ही है। हाँ, वही तो, पहचाने जाने योग्य नहीं होती। हाँ, तो वो सूक्ष्म चीज़ों की मुझे लग रहा है सूक्ष्म तो ये सारी ची दबी पड़ी हैं, वो भी सूक्ष्म ही हैं। वो काम के रूप में, क्रोध के रूप में, ऐसी चीज़ों के आप में मेरी बड़ाई हो, इस चीज़ का है। और ये हर शब्द के अंदर व्यक्ति उसको मॉडिफाई किए बिना बोल सकता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ो, बरसों से आपने साधना अपना रखी है, तो भी आपके शब्द कैसे गठन करोगे, ये समय बताएगा। यदि कोई आयोजन में हो, यही माइक आपके सामने आ गया, कोई व्यक्ति बैठे हैं और आपका कुछ बैकग्राउंड रहा है, वो झलके बिना रहता नहीं। तो ये तो दबी पड़ी रहती हैं ये चीजें। सूक्ष्म तो है ही। कैसे आप जगत को रिसीव करते हो और कैसे उसमें अपना इनपुट देते हो, ये सूक्ष्मता तो आपके हर एक्ट में, हर शब्द में, रिसीव करने में और देने में, इन दोनों के अंदर ये तो प्रवेश करती ही करती है। इसका तो टेंट जाता ही जाता है रिसीव करने के अंदर और बाहर देने के अंदर। ये तो यहीं से आएंगी। देखो, ये जो चीज ये कह रहे हैं, ऐसे अन्य रूप में उठती है जो सहज पहचाने जाने योग्य नहीं होता। आपका जितना डिफिटिज्म उठता है, भागवत विरोधी चीज, एक जनरल एटमॉस्फियर है, भगवान की ओर नहीं जाओ। या और अगर आपने मां श्री अरविंद की पद्धति की बात कर रहे हो, उसमें तो इवन ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, वो आके खड़ी हो जाएगी। ऐसा कभी हुआ है क्या? आज तक रूपांतर की किसी ने हो तो सकता है क्या? मतलब आप कहने तो कहते हो, पर एक्चुअल में आपकी जो प्रकृति है, उसको पता नहीं। अगर वो मना भी नहीं करेगी, तो भी आपके सामने लाके एक जाला खड़ा कर देगी, एक ऑब्सक्योरिटी खड़ी कर देगी, पता नहीं, नहीं जानते इसको। तो ऐसे भाग डिफिटिज्म आ जाएगा। भाई कितनी लोगों की ये रहती है, नहीं चल के वहां तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विचार बहुत करते हैं, कदम थोड़ी उठ पाते हैं। क्यों नहीं उठते वो कदम? जबकि आपने ये तय किया था, आपने फॉर्मुलेट करी थी ये बात। पर एक जनरल ये तरीका कि भागवत कार्य के तो पूरा एटमॉस्फियर विरोध के अंदर खड़ा है, ये अरेंज कैसे किया जाता है? आप मंदिर में गए और उनकी भक्ति के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। वो जो भजन गा रहा है, वो पूरे सब और दूसरों के अंदर भी वो इतना उसको द्रवित कर देता है, तो भाव तो उसका खरा है। पर अब ये एक इंप्रेशन, भाई देखो दुनिया तो ऐसी ही है, ये वाली बातें तो ऐसी ही हैं, ये जनरल इंप्रेशन आता कहां से है? ये कहां से आया? माइंड से तो नहीं सोचा आपने। माइंड से तो इतना विवेचन करता ही कौन है कि भागवत कार्य करें नहीं करें, ये सोचता कौन है? हाँ, उनके एक प्रकृति के अंदर एक भावनात्मक पक्ष है। बिहारी जी को देखा, जी में जी तब आया जब बिहारी जी के पास आते हैं, और वो सच कह रहा है ये व्यक्ति। पर इसने अभी तक उसकी सोच को और को वो तो बिल्ड करने वाली दूसरे पार्ट्स हैं।
इसलिए वो ये सोच नहीं रहा शिक्षा में क्या होगा। अच्छा भला आपका धर्माचार्य है, वो बैठ के आजकल कैसी बातें कर रहे हैं, जिनमें आप प्योरिटी पे ज़्यादा शक नहीं कर सकते, पर उनकी बातें देखो कि भगवान की ओर वो कह ज़रूर रहे हैं, पर उनकी बुद्धि को ये सेंस नहीं कि अल्टीमेटली जो वो दलीलें दे रहे हैं, उससे आप भगवान की ओर तो चल नहीं सकते। ये कहाँ से उठ रही हैं? तो एक जनरल एटमॉस्फियर भगवत विरोध का है। इस मार्ग में जाने देने के लिए नहीं, यहाँ भी रह के तो हो सकता है, ये करते भी तो हो सकता है, इस तरीके से भी तो हो सकता है। कितनी निरापद सी लगती हैं ये सारी दलीलें। अरे भई देखो, अब माँ के रास्ते में आ गए, पर पिताजी के तो देखो अब उनको दूसरे नहीं सँभाल रहे, तो मेरी तो ड्यूटी बनती ही है। साधना को अंडू करने वाले सारे विचार कहाँ से आए भई? वो आके कौन-सी चीज़ें दर्ज करती हैं, कौन-सी चीज़ें नहीं जाने दे रही, या आपकी अक्षमता का विचार आ जाएगा। आपको लगेगी वो सिंसियरिटी कि मैं सिंसियर हूँ, अपने गुण-दोष का विवेचन कर रहा हूँ और मैं इससे आगे चल रहा हूँ। देखो मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। ओहो! मेरे अंदर तो जेलसी भी भरी पड़ी है, मेरे अंदर तो ये भी भरी पड़ी है। ये मूवमेंट ठीक भी हो सकता है, और ये मूवमेंट जो आपके एडवर्सरी पावर्स हैं, उनका बहुत अच्छा हथियार हो सकता है। आपको लगती है वो सिंसियरिटी। अब ये बात कौन बताए कि जिसको आप सिंसियरिटी मान के बैठे हो, वो तो एडवर्सरी का हथियार बढ़िया है। क्योंकि आप अपने ऊपर ही मैं तो कुछ हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, उसको आप ईगो मान बैठते हो। तो सामान्यतः वो क्या कहते हैं? नाक रगड़ो सामने, आप साष्टांग दंडवत करो, ये करो, वो करो। ये करने के बाद आपकी वो ग्रंथि हो जाती है कि मैंने तो अपने आप को मधुकरी के अंदर ही डाल रखा है। ईगो तो वहीं का वहीं है। सूक्ष्म और हो गया, अब इसको तो पहचाना नहीं जा सकता। पर इससे भी खराब चीज़ क्या है? सिंसियरिटी के भान के कारण आपके दोषों का विवेचन, मैं तो ये हूँ, मैं तो महापतित हूँ, मैं कामी हूँ। पर इसका लाभ क्या है? भई माँ के कार्य क्या आया? साइकिक आएगा, वो इन चीज़ों में इंडल्ज ही नहीं करेगा। क्योंकि ये भी चीज़ें अब चर्चा करते भी आप देख सकते हो, इसमें कोई लाइट नहीं है। मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। क्या लाइट है इस बात के अंदर? अब जैसा है वैसा है भई। जिस स्टफ़ के बने हैं उसको भुनाने की बजाय अब जो करना है उस पे अपने को कंसंट्रेट करना चाहिए। ये उसी व्यक्ति के बात आएगी, अदरवाइज़ जो दलीलें हम में से ही जो लोग देते हैं, देखो हमको तैयारी करनी पड़ेगी। देखो हमको अपने आप धीरे-धीरे अनुशासन करना पड़ेगा। अरे आपसे ज़्यादा तो स्पोर्ट्स पर्सन जो एथलीट्स हैं, उतना अनुशासन तो उससे ज़्यादा अनुशासन कौन करेगा? जो डांसर्स हैं, जो ओलंपिक्स के अंदर जा रहे हैं, या जो सेना में हैं, या मतलब जो आपका प्रोफ़ेशन ही डिमांड कर रहा है उतने अनुशासन की, उससे ज़्यादा तो हम सोच भी नहीं सकते। तो वो उससे क्या हो जाएगा? तो हम में से क्या कहते हैं, अब हम धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं माँ के तरीके से, ये तरीके से, वो तरीके से, पर वही रट है, वही एक कोल्हू के बेल वाली जैसी जो है, एक ही जगह वो घरट-सा निकालता रहता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल डिसाइसिव टर्न की बात आती है, तो कोई न कोई एक जस्टिफिकेशन यहाँ से उठ के आएगा, जो आपकी बुद्धि को बड़ा लेजिटिमेट सा लगेगा। यही चीज़ अनडू कर रही है। सिंसियर व्यक्ति इसी को काटता है पहले, कि ये कैसा भी लग रहा हो, इसको हटाओ। दूसरे को वो कैसी भी लगती हो वो बात, डिप्रेशन के रूप में आ जाएगा। अरे! मैं तो माँ का बताओ, आया तो यहाँ सेवा करने, ये मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें डिप्रेशन आ जाएगा। आपको तो लगेगा कैसा सिंसियर व्यक्ति है। जबकि आपकी लोअर नेचर, ये अचेतन और अवचेतन भाग हैं, इन्होंने आके फिर आपके ऊपर डेरा डाल लिया। अब सिंसियरिटी के गार्ब के अंदर तो जो दूसरे ये जो सो कॉल्ड आपके वैष्णव हैं, अपने आप को अकिंचन मानो, अपने आप को नगण्य मानो, अपने आप को वो मानो, उससे आपके अहम के ऊपर कुछ लगाम लगेगी, लगती नहीं देखी। एक्चुअल में नहीं होता। आप सर्वस्व दे देते हो, इनफैक्ट भीख माँगने के अंदर आपका जो ईगो परिवर्तित होता है इस बात से कि मेरा ईगो चला गया। तो इसलिए ग्रंथि जितनी डीप प्लांटेड है, ये यहाँ से आ रही है। ये सतही चीज़ों से कैसे हो जाएगी, ये सोचो आप। ये थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट आपकी साइकोलॉजी का और का तो कर देगी, पर जहाँ से ये चीज़ें उठ रही हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, डिफीटिज़्म है, तो इसलिए भगवत कार्य के विरोध के अंदर ही है, विश्वास नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ हो सकती है क्या? सामने व्यक्ति है, उसको आप देख रहे हो,
जब ऐसा केस कोई बच्चे का जिसके माइंड का कनेक्शन ही नहीं है, आपको ये क्या बच्चा है? उसकी बजाय तो आपके वो प्रॉमिसिंग लगता है, अरे अंग्रेजी भी सीख गया, ये भी सीख गया, वो भी सीख गया। तो माँ की जो शिक्षा पद्धति है, एक्चुअल में जब उसको करते हो, तो ये जब चैलेंजेस सामने आते हैं, विश्वास डगमगा जाता है कि प्रैक्टिस में ये होता तो है क्या? तो इस मार्ग के व्यक्ति के जो रह के अपने खुद के विचार जब वो टैली करता है, यार पढ़ा तो ये था, ये होता है क्या? कौन ऐसा है जिसके ये विचार न उठते होंगे? और निरापद तरीके से आपको लगते हैं वो सिंसियर इंट्रोस्पेक्शंस, जबकि उसका इंट्रोस्पेक्शन से कोई लेना देना नहीं, आपसे आसक्ति के और बढ़िया तरीके बन जाते हैं ये कुछ शेड्स हो सकती हैं, बाकी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। फिर यहां से उठ के क्या आएगी? तू तो माँ का भोजन कर रहा है यहाँ, तूने किया क्या? तेरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो कितने-कितने पत्र उस समय श्री अरबिंदो को वो लिखते थे कि एक कुछ तो एक्सट्रीम इस पे चले जाते थे कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, ये लिख के जाऊँगा कि इसमें आप लोगों की नहीं, ये मैं खुद उत्तरदायी हूँ इसके लिए। मेरे को क्या राइट है यहाँ माँ का भोजन या माँ के ऊपर मैं वज़न डाल रहा हूँ। दूसरे को लगेगा ओहो! भक्ति की पराकाष्ठा है। ये वॉइस है एडवर्सरी की और वो नीचे से ये भाग आ रहे हैं और वो आपके अंदर भागवत कार्य होगा क्या? मैं अपना सेटअप छोड़ के अगर वहाँ आश्रम में चला जाऊँगा, मैं तो जानता हूँ अपने आप को मैं कैसा हूँ, मेरे से छिपी थोड़ी है। अरे! इससे तो मैं वहाँ दूर रहूँ, तो कम से कम वहाँ तो गंदगी नहीं फैलाऊँगा। लो साहब, इस विचार से उसने आपके कदम उठाने से रोक दिए। आपको लगता है आपने तटस्थ इंट्रोस्पेक्शन किया, इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया। ये तो वही वाली बात है जो सावित्री ने डेथ को कहा, कि तेरा सत्य वो है जो स्ले करता है आत्मा को मारता है, उसका हनन करता है। मेरे पास वो सत्य है जो यस, एवरलास्टिंग यस है उसके अंदर, आश्वासन है उसके अंदर। तो जो आपके ये जो दूसरी वाली बात है, वो आपकी चेतना तुरंत उसका टेक्सचर देख सकती है, उसके अंदर लाइट है क्या? उसमें क्लैरिटी है क्या? वो आपको माँ के नज़दीक लाया क्या? नहीं लाया, तो अब ये इसमें क्या पकड़ में नहीं आती। इंद्र की क्रिया है, वो वज्रपात करती है, एकदम से प्रकाश यूँ ले आएगी। तो हमारा ये सारा अध्ययन है, मनन है, चिंतन है, पर यदि थोड़ा एक कदम नहीं बढ़ाते तो क्लैरिटी नहीं आती जनरली, आती नहीं। ये बारीक इसकी गुत्थियाँ हैं। कौन-सी चीज़ हमको अनडू कर रही है, कौन-सी चीज़ मार्ग अपनाने के बावजूद हमको कौन-सी चीज़ बाँधे हुए, ये सारी चीज़ें ये नींद और स्वप्न की बातें हैं, ये देखो आप। और ये आके आप सफाई करते हो, फिर लाके कीचड़ यहाँ डाल देती हैं। और कुछ पकड़ में ही नहीं आते, ये तो उनकी बातें हैं जो कॉन्शियसली मार्ग पे जाना चाहते हैं, वो ही करेंगे ये बातें। ठीक है विवेक, ये कुछ समझ में आती है क्या ये बात? ये उदाहरण तो समझ में आ रहा है, उसको देखा भी जा सकता है अब। जिसने मार्ग अपनाया, उसको इस रूप में आ जाएगी ये। अब ये तो हुँ, पकड़ में ही कैसे आए? जब सहाना देवी ये कह रही हैं श्री अरबिंदो को कि पहले मेरे भाव जो हैं, श्री कृष्ण की ओर चलते थे और अब जो है वो इतनी पीड़ा के अंदर थी कितने दिन और उसके साथ-साथ एसोसिएट करके आपके डीपर एक एक भाव तो हृदय का तो हो सकता है, उसको काम में लेके ये पार्ट उसके धीरे से साथ में प्रवेश करवा देंगे। आपके पास तो एंट्री का पास है, ये भाव अपने आप में गलत नहीं था, पर उसके पीछे उसके कपड़ों में घुस के कोई दूसरी चीज़ आ जाती है, वो प्रवेश करने का प्रयास करती है। द्वारपाल यदि भ्रमित नहीं होता वो रोक लेता है कि भैया चेकिंग करेंगे। तो आप कहेंगे कितना निरापद भाव है, ये तो भक्ति का भाव था। अरे भाव तो भक्ति का था, पर इसके साथ-साथ ये चीज़ें एसोसिएट होके जा रही हैं अंदर। ये सारी चीज़ें हैं, ये गुत्थियाँ हैं। अगर इनको सुलझाया जा सके, ये अगर कोई कर सकता है, वो ग्रेटेस्ट बेनेफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी होगा। माँ के कार्य के लिए ये तैयारी आवश्यक है, तो इसी के लिए अनुशासन भोजन में, क्योंकि भौतिक इसको सबसे ज़्यादा प्रश्रय देता है क्योंकि बना इसका है। भई इसके जो मायने निकल रहे हैं, वो तो बहुत गंभीर निकल रहे हैं।
इससे आपके अनुशासन आ गया, भोजन में, उठने में, बैठने में, जीवन की चर्या का सारा अनुशासन इसके ऊपर अनुशासन लाद देगा। और शुरू में कैसे स्वीकार कर लेंगी ये? तो आके आपको बार-बार जो है डिफीट करने की कोशिश करेंगी, अनुचित ठहराने की कोशिश करेंगी, आपको डिफीट ले आएगी जीवन के अंदर। पहले चल रहे थे तब तो सफलता आ रही थी। अरे ये माँ की ओर करना शुरू किया, इसके अंदर तो पीछे देखता हूँ मैं मुड़ के, साल भर से तो अपना तो डाउनफॉल ही डाउनफॉल आ रहा है। अगर ये अरेंज कर दे आप इस तरीके से, क्योंकि ये पीछे डिफीटिज्म बैठा है, वो सारे कंपोनेंट्स को आपके विपरीत अगर खड़ा करना चाहे तो कौन चीज रोक लेगी उसको? आपको लगेगी वो बिल्कुल ठीक। आप कहोगे पहली बार तो विवेचन किया है, और वो विवेचन इस तरीके का किया क्योंकि वो उल्टी-पुल्टी कर दी सारी चीज़ों को। ये सारे काम इस पार्ट से होते हैं, अब कहाँ रोक लो इसको ये बताओ? कितनी गहन और गंभीर साधना, और वो भी खाली साइकिक एटीट्यूड से हो सकती है। आप सोचो कि बुद्धि से कर लो, सोच समझ के कर लो, अध्ययन से कर लो, थोड़ा बहुत मैं रीअरेंजमेंट कर लूँ, थोड़ा-सा मैं आजकल पढ़ता भी हूँ, थोड़ा-सा ये करता हूँ। इन भागों को क्या प्रॉब्लम आ रही है इन चीज़ों से? अपने आप को अकोमोडेट खूब प्रेम से करना जानते हैं, इनफैक्ट और बढ़िया और जानते हैं, आपके ये सेंस डीप डाउन हो जाता है। मैंने तो आजकल पढ़ना भी शुरू कर दिया। तो पहले सुपीरियोरिटी का भान उतना नहीं था, अब जो है उसको तो आपको कोई बता ही नहीं सकता कि आप तो बड़े परेशान हो गए, पहले से ज़्यादा आप बंद हो गए। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इस मार्ग से तो गुज़रना ही पड़ेगा। तो ये किसी ऐसे अन्य रूप में उठती है, जो सहज ही पहचाने जाने योग्य नहीं होता। रिपोर्ट आ गई उसकी, रिपोर्ट में ये वाली चीज़ डायग्नोस हुई है। वो व्यक्ति चाहे हेल्थ और हीलिंग के ऊपर खुद भाषण दे रहा हो, और फॉर सेफ्टी सेक चलो थोड़ा-सा एक गोली लेने में कहाँ दिक्कत है, थोड़ा-सा ये करने में। कितने-कितने लोग हैं वो क्वेश्चन करेंगे और दूसरी बातों के ऊपर चुपचाप के अंदर वो सप्लीमेंट, जबकि ये पढ़ लिया उसने। सारे दिन हेल्थ टिप्स ढूँढते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। इसलिए वो जो माँ की बातें हैं वो उदय होती नहीं। जो सबसे कीमती चीज़ जिसके लिए जीवन बना है, वो चूक जाती है, और जिसके लिए नहीं है, वो ही अपने आप को असर्ट करती है। ये नियति उन लोगों की है जिन्होंने मार्ग सो कॉल्ड अपना लिया। ये है, ये पार्ट आके, इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं जब तक इसको फंडामेंटली ही क्लियर नहीं कर दिया जाता, सुप्रामेंटल यहाँ नहीं आ जाता, ये अनाचार तो बना हुआ है। जब तक यहाँ बुढ़ापा है, जब तक मृत्यु है, आप कितने भी ऊँचे से ऊँचे आप साम्राज्य खड़े कर लो, पीछे ये है भैया, ये तो धराशायी हो जाएगा। ये वाली बात कहाँ से आती है? ये भी ठीक है, एक एक समय चमक रही पिरामिड्स की, अब आज तो जो हैं सो हैं। ये बड़े-बड़े साम्राज्य आए, बड़े-बड़े आपके वैदिक कल्चर आई, ये आई, वो आई। ये लो साहब, ये हुआ इसका। कितना अंतरंग प्रेम के रूप में आपने करार किया था, 2 जने साथ चले, ये तो खैर कोई आजकल इतना विश्वास ही नहीं करता कि इसको निभाया भी जा सकता है। अगर आपका बच्चा को कोई कहता है कि मेरा इससे अनन्य प्रेम है, मेरा अंतरंगता है, तो अब तो ज़्यादा आप उसको कहते भी नहीं, बस उसको ये कहते हो थोड़ा ध्यान ही रखना बेटा। ये कह के धीरे सी उसके कान के अंदर आपका सारा ज़हर आपने डाल दिया। सबसे बड़े जो है आपका दुर्भावना आपके बच्चे के प्रति है। उसको जो आप समझाने की कोशिश करते हो, जो आप उसको समझदार बनाने की कोशिश करते हो, वो आपका सारा विष जो आपने जीवन भर इकट्ठा किया है, वो आसक्ति के कारण उसको पिला दिया आपने, और कहते हो मेरा प्रेम है इस बच्चे से। वो अब जितना एक्स्ट्रा विष इकट्ठा करेगा, वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर देगा। ये कार्य हम कर रहे हैं। रोज़ बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सर्टेन एक्सप्रेशन आया, सर्टेन इवेंट इस तरीके का, एक सर्टेन मौका ऐसा है, आपका फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, एक शब्द का आदान-प्रदान, एक थोड़ा-सा ये पर्याप्त है बच्चे को दूषित करने के लिए। तो चारों तरफ का वातावरण, माँ यही कह रही, पूरा वातावरण विष से भरा हुआ है। इसको भी जब जयपुर में हम बात कर रहे थे, उनको इतनी तकलीफ थी लिटरली इसको स्वीकार करने के अंदर कि ये चक्कर क्या है? ये वाली बातें हैं। ये विष तो हम खूब बढ़िया से, और जो साधना अपना रहा है उनके पास और ज़्यादा भारी विष पड़ा है। वो ये कह रहा है मैंने 25 साल देख लिया,
कोई आना जानी नहीं है, तू बेटर है, ये लो साहब। वो व्यक्ति को इधर टर्न नहीं करने दे रहा। उसके संपर्क से जो इस मार्ग का व्यक्ति है, वो दूसरे को ये प्रेरित नहीं कर रहा या अपने परिवार को प्रेरित नहीं कर रहा, उनको कहने की स्थिति में नहीं है कि करने लायक तो काम ये है, तुम मेरे पास आओ, बजाय ये कि भाग-भाग के मैं आप पे लट्टू होया रहूं। ये बात वो नहीं कहता। पहली इंस्टेंस के ऊपर जो आश्रम वाला व्यक्ति है, दूसरा, अरे भाई तेरा दूसरा भाई तो देख व्यापार में है, उसको तो बेचारे को गवर्नमेंट की ड्यूटी है या उसके पास टाइम नहीं है, तू कर क्या रहा है आश्रम में? अरे ठीक है, ईमानदारी से तेरा काम कर लिया, पर अब दोपहर से लेके शाम तक की तेरे बीच में गैप है, उसमें तो कोई ड्यूटी है नहीं तेरे पास। तो माँ बीमार है, उसको तो तू अटेंड कर ही सकता है। तो नीचे से आके ये वाला भाग कह देगा, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। कहाँ से आई ये ठीक वाली बात? एक कॉमनली एस्टेब्लिश्ड सी चीज़ है और इसमें आपके जो ये सो कॉल्ड धर्मगुरु है, वो भी कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पता नहीं क्या-क्या बातें आपसे कहेंगे। ये सारा डिफीटिज़्म यहाँ से आ रहा है, जो आपको कभी हायर परस्यूट पे जाने ही नहीं देगा। तो ये पहचाने जाने योग्य है ही नहीं। ये तो क्लैरिटी कहाँ आ रही है? हाँ, अनिल जी क्या बोलना चाह हाँ, रहे हो आप? हाँ, पंकज जी, ये इसमें जैसे आया अपने अतीत के संस्कारों या मन की जिद्दी आदतों और अनुभवों की छवि पाता है, उसी पे सारी बात चल रही है। अब ये नहीं, जो यहाँ नीचे जो आया ना नहीं। सर, ये हाँ, हाँ, वो पीछे वो तो हाँ, चला गया। हाँ, हाँ, तो ये इन दबा दिए गए या अस्वीकृत कर दिए गए पर मिटाए नहीं गए। तो अब ये हाँ, दो दबा दिए, सप्रेशन हो गया, अस्वीकृत भी कर दिया, डिस्कार्ड भी कर दिया, बट ये मिटाए नहीं गए, ये हाँ। है मतलब मिटाए नहीं गए, ये कैसे होगा? कैसे मतलब मिटाएँगे? मिटाएंगे, हाँ, मतलब अरे ब ये यही लगता है इसमें क्रक्स जो आ रहा है, मिटाए नहीं गए, इसलिए वो बार हाँ। बार आता हाँ, नहीं, पर इसमें आप जो सोच रहे हो मिटाए नहीं गए, वो कोई सामान्य चीज़ नहीं है। है। इसलिए हाँ, कोई ऋषि भी है, वो रंभा को देख के वो बेचारा हाँ, फिसल जाता वो है। इतनी डीप रूटेड चीजें हैं, मतलब उसको मिटाना इतना आसान नहीं लग रहा है, मतलब ये। नहीं, नहीं, कुछ चीज़ें तो इसमें ऐसी हैं जो बिना सुप्रामेंटल के नहीं हो सकती। हाँ, हाँ, ठीक वो है। जब तक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता। पर हाँ, एक स्तर के ऊपर ऐसा है कि अब आपके पास जनरल प्रकाश ऐसा है, उसमें ये चीज़ें क्रीप इन नहीं कर सकती। अब हम्म, रामकृष्ण जी के बारे में श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि उनका एक स्तर तक ट्रांसफॉर्मेशन भौतिक का नहीं हुआ, बाकी तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि वो ऐसी रस्सी है जो जल चुकी है, अब वो किसी को बाँध नहीं सकती। तो उनके ऊपर दोष है, वो अपने आप को ओवरवेल्म नहीं कर सकते। वो तो उनको उनमें आवश्यकता नहीं है अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन की। हाँ, पर अब ये तो उनकी कोई सामान्य व्यक्ति को तो उपलब्ध होती नहीं ये चीज़। हाँ, वो तो वो बेचारा सारे दिन अनाचार से परेशान है और हम्म, उसको वो सफलता मान रहा है। प्रॉब्लम ये है, हम्म, जिससे आप जिस गुंडागर्दी से परेशान हो, उसको सफलता माना जा रहा है और उसके लिए बच्चे को तैयार किया जा रहा है। प्रॉब्लम तो ये चल रही है, वैल्यूज़ की प्रॉब्लम एकदम टॉपसी-टर्वी है। अब ये बात आने लगी है कि वैल्यू सिखाई जाए, मतलब ये अब चर्चा में आने लगा है कि वैल्यू वैल्यू टीचिंग वाला, मॉरल की बात नहीं, वैल्यू। पर वो वैल्यू भी तो नहीं है ना, उनको तो हाँ, सेंस ही नहीं है। जब तक आप हाँ, बीइंग की इस डिज़ाइन की बात नहीं करो, हम्म, और ये तो मत करो, उनकी बात छोड़ो, हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी जैसे हमारा है कि 1 महीने में 1 बार तो आओ। भई अपन हम्म, ने एक एक निर्णय पे आए थे पर एक्चुअल में फॉलो नहीं कर पा रहे ना। हाँ, नहीं हो पा रहा, पॉइंट्स सही। बनाना, ये करना, ठीक है, अपने एक सर्टेन कम्फर्ट ज़ोन है, उसके अंदर हमने पढ़ भी लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं और वो करके कोई चीज़ को अच्छा भी लगता है, तो दूसरी चीज़ को ये भी लगता है, हाँ, हाँ, मैं तो अब कुछ हूँ। और हम्म, दूसरा व्यक्ति आपका ही पति है या पत्नी है या बच्चा है, उसके ऊपर आप पहले से बेटर या ज़्यादा जजमेंटल भी होने शुरू हो गए। आप उसको देखते हो, जबकि वो अगर आपको देखे कि आपके पास डीपर लाइट है, तो उसको क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे भई? तो आपसे ज़्यादा जजमेंटल तो आपके परिकर को होना चाहिए आपके साथ। तो ये इस रूप में, अन्य रूप में उठती हैं, जो सहज ही पहचाने जाने योग्य नहीं होता। मैं तो इसी की बात कर रहा था। हाँ, ठीक है। एक जनरल एक इंप्रेशन है रोग को लेके, भई अब तो मरना ज़रूरी है। वहाँ यदि आपको ये कह दे, पता अरे यार क्या हो गया, तो डायग्नोसिस हो गया इसके, कैंसर डायग्नोस हो गया, तो क्या हो गया? माँ चाहेगी वैसे हो जाएगा, और कितने ऐसे उदाहरण हैं आपके पास। हाँ, बिल्कुल। तो भी एक जनरल ये है, व्यक्ति के डीप रूटेड, ओहो! ये रोग हो गया।
और जबकि रोज ऐसी कहानियां हैं कि वो डायग्नोसिस गलत था, उसके कारण उसने ऑपरेशन करवाया, वो तो फॉल्टी थी वो रिपोर्ट। मैं तो कह रहा हूं सही भी हो तो भी इंद्रिय आपका इंप्रेशन ये बस अब तो ये होगा ही। तो धीरे से आपके कानों के अंदर एक चीज फुसफुसा देती है। अब भाई 50-52 के हो गए, नजदीक का चश्मा तो चढ़ ही जाएगा आपके। ये पहचान, अब कैसे पहचानोगे इस बात को? इसका तो कोई साधना से संबंध भी नहीं है। अब ये 70 साल का 60 साल का हो गया तो आपके एटमॉस्फेयर में भी तो कितने किस उम्र के थे वो? 75। तो यार ठीक है एक। हाँ, अब तो आजकल एक्सेप्टेड। इतना ही जीते हैं, तो उससे संबंधित जो जो चीजें जो आज स्वीकार्य हैं, उसकी बजाय आप एक वो रोबस्ट हेल्थ में होगा, उसमें आश्चर्य होता है आपको। उसकी बजाय नेगेटिव चीजें हैं, वो कितनी सहज लगती हैं। हाँ हाँ, यही यही होगा। क्यों भाई नेगेटिविटी के प्रति इतनी स्वीकार्यता क्यों? पॉजिटिव चीज होती है वहां आपको अजीब लगता है, ये दो लोग शांति से कैसे रह रहे हैं, ये दो लोग उचित व्यवहार कैसे कर रहे हैं। सच बोल के व्यापार कौन कर सकता है? ये बात कहां से आई? या आप प्रेम से व्यवहार किसी के साथ कैसे कर सकते हो? आप रिटर्न के अपेक्षा के बिना कोई चीज दान दे सकते हो, ये कैसे हो सकती है? तो आप कॉमन जो इंप्रेशन है, इसलिए साधना जो पहले इतनी फुलफिलिंग लगती थी, आज आयास में लगती है। क्यों? अगर आप इसका विवेचन तो करो इन सारी बातों का, ऐसी क्या आफत आ रही है? और वही कोई बच्चा आपका अगर माँ के मार्ग में जाने की कोशिश भी कर रहा है, शंकित हो जाता है पूरा परिवार। और अगर चला जाए तो मातम मनाता है। सही और उसको बात। सारी वही बातें, इनफैक्ट जो आश्रम से पहले जुड़े थे, वो हो सकता है उसके विरोध में खड़े हो जाए। पता नहीं जो जो है वो सो। तो ये आती कहां से है ये बातें? माइंड में अपने आप को, क्योंकि वो माइंड तो एक अपने आप में सिग्नेटरी पावर जैसा है। उसके सिग्नेचर के बिना एक्चुअल में आप कर नहीं सकते, तो उसको जो आपकी लोअर नेचर है, वो उसको अपने पक्ष में कर लेती है। वो उसको अपना स्टूज अकम्प्लिस बना लेती है और सहा अपराधी बना लेती है। आप लेजिटिमेट ठहराते हो इन्हीं चीजों को। उठ कहां से रही है? इन भागों से। अब बताओ, इसको तो पहले पहचानना ही कितना मुश्किल चल रहा है। ठीक तो बात। जब तक कॉन्सिक्रेशन माँ के प्रति नहीं हो, तो प्योरिटी बीइंग में होती नहीं। तो आप सोचो मैं सोच के कर लूंगा, पढ़ के कर लूंगा, मेरे में क्लैरिटी आ जाएगी, उससे कर लूंगा। उससे नहीं कर सकते। उससे साइकिक की जब तक प्योरिटी नहीं हो, दूसरे भागों के पास अपने आप की कोई शक्ति होती नहीं उतनी कि इनको रोक पाए। हाँ, सर्टेन कुछ चुटपुट चीजें तो कर लेंगी, और उससे तो कोई बहुत विशेष फर्क, निचले स्तर के ऊपर तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। पर फंडामेंटली जो काम यहाँ करने का है, भी वैसे व्यक्ति समाज के अंदर सफल लोग होते हैं जो अनुशासन में सुबह उठना, बैठना, खाना, पीना, ये वो करते हैं। निचले लेवल पे तो वो बड़े सफल भी माने जाते हैं और अच्छा जीवन भी बिताते हैं। पर यदि वास्तव में उद्देश्य जो पृथ्वी का है, या आपकी अंतरात्मा जिससे आई है, उसके दृष्टिकोण से तो विशेष कुछ हुआ नहीं। ये है। ठीक है ठीक। अनिल जी, ये समझ में आती है ना ये पिक्चर? हाँ, बिल्कुल। ये चर्चा या ये प्रैक्टिस जब तक नहीं की जाए, और व्याख्यान कितने भी करते रहिए, अब उसका क्या उपयोग है पता नहीं। क्योंकि मैंने कभी ऐसे, न तो मैंने अटेंड किए इस तरीके के। आप जानते हो उनके अंदर क्या विशेष कुछ हुआ या नहीं हुआ, आप आकलन कर सकते हैं उसका। देखिए, मेरे को हाँ एक आपका एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। वो जो आपने कहा कि भी अपनी माता को देखना, तो जो अगर माँ बीमार है और बंदा ब्रेक में अपनी मदर को देख रहा है, तो ये भी तो माँ का काम ही हुआ। हमारे पास आधार क्या है कि ये काम माँ का है और ये काम माँ का नहीं है? हाँ, यही तो। बुद्धि से तो नहीं कर सकते। साइकिक प्योरिटी है, वो बताएगी। कोई भी काम आपके लिए उचित हो सकता है। कोई कोई भी काम अर्जुन से जो करवा रहे थे, उसको लेजिटिमेट कैसे ठहराए? अर्जुन की सारी दलीलें बिल्कुल वेल फाउंडेड थी अपने स्तर के ऊपर। यदि भगवान का शब्द उसके साथ न हो, वो तो मार रहा था, आप तो सेवा की बात कर रहे हो। वो जो 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 पूजा के पात्र हैं, वो जो जिनके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता, हे मधुसूदन, उनको करवाने से तो हमको ये दोष होंगे। उससे तो पितरों को तर्पण नहीं होगा। वर्ण संकर जाए थे, वर्णों का संकर हो जाएगा। इंटरकास्ट मैरिजेज होनी शुरू हो जाएंगी। तो ठीक कह रहे हो आप। बट वो तो वॉर का था और वो क्षत्रिय था, उसका धर्म था। बट जो हाँ, साइकिक है वो बीच में कैसे आएगा? कि साइकिक कैसे बोल सकता है कि भी हाँ अपनी माँ का ध्यान नहीं रखना?
मतलब आप साइकिक निर्धारित करोगे कि साइकिक क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता। भाई साइकिक आपको डिक्टेट करे या आप साइकिक को डिक्टेट करो कि तू मेरे को ये चीजें कहे। नहीं, साइकिक ही करेगा। बस तो फिर फंडामेंटली अगर इस चीज को मान लेते हो तो ये वाली बात उठती नहीं। फिर तो उसके जो डिक्टेट्स होंगे वो आपके लिए लेजिटिमेट ही होंगे। ये तो साइकिक बताएगा वो क्या करवाएगा आपसे, या आपका कॉन्सिक्रेशन है गुरु के प्रति, तो गुरु कहेगा उसका शब्द मानोगे। वहां जाके आपकी ये सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग ये आ जाएगा। इसीलिए मैं डायरेक्टली इसको ये वो तो वो बताएगा, आपके डीपर चीज बताएगी। हाँ दीपक। इसका इसका एग्जाम्पल रामचरितमानस में है ना, जब वो राजा ने उनको वचन दे दिया, दशरथ जी ने उनको आज्ञा दे दी कि आप वन में जाओ, राम को खाली अकेले को बोला, और उसके बाद में पूरे 10-15 पेज तो पढ़ते हैं पूरा, तो इतना लेजिटिमेट ठहराते हैं कि भी लक्ष्मण जी को क्यों नहीं जाना चाहिए, मतलब हाँ लक्ष्मण जी को राज्य यहाँ पर क्यों रहना चाहिए। बोले कि भाई हाँ मैं जा रहा हूँ, भरत और शत्रुघ्न दोनों वहां पर हैं, राजा बीमार पड़ा हुआ है, उसकी हालत खराब है, वो डिप्रेशन में है, तो कोई दूसरा राजा आ जाएगा, वो आक्रमण कर देगा, अतिक्रमण कर लेगा, यहाँ पर तीनों माताओं का ध्यान रखेगा, कौन करेगा बता, कितनी भयंकर जिम्मेदारी है, तो समझ बात को, ये सब काम करो, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। तो उन्होंने एक भी नहीं सुनी, बिल्कुल सीता जी बिल्कुल को भी यही कहा गया। बिल्कुल। तो टोटल है वो तो हमारे सारी चीज स्क्रिप्चर्स डिस्कशन। इसीलिए सुप्रीम हैं क्योंकि आपको आपका एक्टिव पर्सनैलिटी है, आपकी इमोशनल पर्सनैलिटी है, आपकी थिंकिंग पर्सनैलिटी है, इन सारों को एड्रेस करके भगवान का शब्द क्या होता है। चाहे आप महाभारत पढ़ो, कितना बढ़िया उसके अंदर सारा कि माइंड क्या कह सकता है टॉप मोस्ट, और उसके अंदर यदि आसुरी शक्तियां आप में प्रवेश करेगी तो दुर्योधन क्या करेगा। चाहे अपना खुद का राज्य बहुत अच्छे से कर रहा है वो, उसमें किंतु परंतु नहीं है। कंस है, अपने राज्य में थोड़ी गड़बड़ अनाचार है उसके उसके राज्य में थोड़ी परेशान है। वो तो बड़े खुश, वो तो कपड़े लेके जा रहा था धोबी उनके लिए, पर उससे फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये सारी चीजें, ये तो आपका साइकिक कहेगा। ये वो वही वाली चीज आपके अंदर आके अब क्यों ये इंप्रेशन की भाई ये तो सही है ही, इसीलिए मैं एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है उसमें नहीं जा रहा। उसमें तो अब मैं कह रहा हूं इस ओपनली कहा है, उसमें अपने को शंकित अपनी चेतना महसूस करती है। यदि डायरेक्टली कहें, इसलिए हमको रामचरितमानस पढ़ लो, एक्चुअल इंपोर्ट तो समझ में आता नहीं। भाई ये देश उससे प्रभावित है, धर्म के मार्ग पे है, सारी बातें हैं, पर एक्चुअल जो उसका जो मैसेज है, लक्ष्मण जी की जो बात है, यार इतने बवाल मेरे से क्यों करते हो, मेरे से क्यों कर रहे हो ये बात एट हार्ट हम थोड़ी ले रहे हैं। भरत जी का चरित्र एट हार्ट थोड़ी ले रहे हैं। उसमें जो हमको सुविधाजनक है वो ले रहे हैं। तो सुविधाजनक का निर्माण कौन करता है, यही लोअर आपकी जो चीज है वो आपके आके डिटरमिन करती है, आपकी बुद्धि को काम में लेके, आपके माइंड को लेके सैंक्शन कर लेती है, उसमें जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लेती है। तो इसीलिए वेद इंद्र की क्रिया को एनलाइटनमेंट इतना इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए आप बातें कितनी कर लो, यही अपन इंतजार करते रहते हैं कि किसी में ये आएगी क्या, ये क्लैरिटी, ये फंडामेंटल इंतजार है नहीं अभी। बातें तो हैं, है नहीं। होने में और बोलने में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है देविका जी। हाँ जी, क्लियर है। वो स्क्रिप्चर्स नहीं है खाली कि वो पुस्तक में ही होते हैं। गीता कोई केवल कोई यो नैतिक चीज नहीं है, या कोई डिस्कोर्स देने वाली चीज नहीं है कि उसने आपको दे दिया और उसका प्रैक्टिकल, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। वो प्रैक्टिकल है। जीवन की गंभीरतम समस्याएं कैसे आपके विपरीत खड़ी हो जाएंगी जब भगवान का शब्द आएगा तब। तो इसलिए उसकी कोशिश करो, इतना ही कहेंगे। भाई सारे इसके लिए एस्पिरेंट्स तो हैं ही, तो आपको सूट भी नहीं करेगा ये जो जस्टिफिकेशंस हैं, और जिन चीजों से भय खा रहे हो वो सर्वनाश कर देगा। और जब लास्ट मोमेंट आपका हो और उस समय जब ये देखोगे आपके पास क्षमता थी, शब्द था, आपको हेल्प करने वाला एटमॉस्फियर था, माँ की आप पे कृपा थी, सारी चीजें थी, उस समय आपने चयन किस कारण से उन चीजों का किया, क्योंकि साहस नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो कोई कारण नहीं होता क्योंकि मैं यहाँ जंप नहीं कर पाया इसलिए मैंने अपना कीमती जो हो सकता था, अभी तो कोई कीमत नहीं है इसकी, अभी तो कचरा है। क्या कीमत है इसकी भाई। एक जो एक पशु है उसका जीवन जैसे बीत रहा है वैसे ही हमारा बीत रहा है। क्या अंतर है इसके अंदर।
फंडामेंटली तो कोई अंतर है नहीं। तो सड़क के ऊपर कोई मरा हुआ आपको कुचला हुआ मिलता है, बट ठीक है, उसके आपको घृणा आती है या नज़र फेर लेते हो, या कोई एक आध भाव जो उठते हैं वही हमारे, इससे ज़्यादा और क्या है? वहीं जीवन सोना भी बन सकता है, पर ये बात अच्छी नहीं लगती, एक्चुअल में अच्छी नहीं लगती है। इसके मायने गंभीर निकलते हैं, साहस करना पड़ेगा। आपको शब्द सुना दिया गया है, आप एस्पायर कर रहे हैं। अब जिन कारणों से हैं, वही आप ये बताए हैं कि जो पहचाने जाने योग्य थोड़े से मुश्किल होते हैं। ठीक है विवेक? हाँ भैया, बिल्कुल। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री